इस एकेडमी की स्थापना 1949 में हुई, जब ये जरूरत महसूस हुई कि देश में एक ही जगह पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक ऐसी इंटर सर्विस एकेडमी जहां उच्च शिक्षा और मिलिट्री ट्रेनिंग साथ साथ हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में इंटर सर्विस इंटीग्रेशन की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए आवश्यकता थी एक जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की, जहां तीनों सर्विसेज के कैडेट्स को ट्रेन किया जा सके इकट्ठा। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और जब तक इस पे चर्चा शुरू हुई तब तक भारत को आज़ादी मिली। फिर एक नए सिरे से तब के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम की शुरुआत की। आज यहाँ पर कैडेट्स की एंट्री एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस के तहत होती है और उन्हें यहाँ हम एकेडमिक और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों देते हैं। हमारा मकसद है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए स्कॉलर वॉरियर्स तैयार करें जो मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा सक्षम हो। यहाँ पहुंचने वाले कैडेट्स की उम्र महज 16.5 से 19.5 साल के बीच की होती है। वो उम्र जिसमें मन मर्जियां चलती हैं, जो मस्त और मनमौजी है। ऐसे में कौन सी वो सोच या वजह है जो इन्हें यहाँ लाती है, जबकि इन्हें मालूम है कि यहाँ कोई ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं है, न ही बाहरी दुनिया के तमाम शौक। वजह चाहे जो भी हो, यहाँ तक पहुँचने की एक बात तो तय है, इनकी सोच अलग है। ये कुछ अलग करना चाहते हैं और कुछ तो बात है कि काफी मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम को पास करके ये यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ कैसे इनकी जिंदगी बदलेगी इसका पूरा अंदाजा इन्हें नहीं होता। एकेडमी में कदम रखते ही सभी नौजवानों का हुलिया एक सा कर दिया जाता है। कोई किसी से अलग नहीं, एक से बाल, एक सी पोशाक और एक से चाल ढाल। इन्हें फिर 18 स्क्वाड्रंस में बांट दिया जाता है जो अब इनके घर बन जाते हैं। सभी स्क्वाड्रनों की अपनी अलग अलग पहचान है, जैसे अपना अलग रंग, अपना अलग झंडा, अपने अनूठे कायदे दस्तूर। साथ ही इमारतों पर इन्हें बनाने में योगदान देने वाले राज्यों के नाम लिखे और इन्हीं कमरों में, जिन्हें कैबिन कहा जाता है, यार दोस्त बनाए जाते हैं, चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं, मस्ती मजाक होता है, बीते दिन का ब्यौरा, अगले दिन की तैयारी और वो थकान से चूर गहरी नींद जो आती है एक मेहनत से भरे दिन के बाद। और यहाँ से शुरू होता है इनका एनडीए का सफर, जिसमें ट्रेनिंग की गाड़ी चलती है 4 पहियों पर। अनुशासन, समय की पाबंदी, कायदों का दायरा और ईमानदारी से सब सीखने पढ़ने की समझ। सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ साथ जॉइंट ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, फिजिकल ट्रेनिंग और लीडरशिप जैसे अहम पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाती है ताकि प्रत्येक कैडेट को एक योग्य लीडर के रूप में निखारा जा सके। साथ ही उच्च शिक्षा के रूप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के आधार पर बीए, बीएससी और बीटेक की मान्यता प्राप्त डिग्री भी दी जाती है। I believe that a cadet must be loyal, truthful, trustworthy, honest and forthright under all circumstances. I will not lie, cheat or steal, nor will I mislead or deceive anyone. I intend to faithfully live up this code and to continuously encourage my comrades to do so. इस ऑनर कोड को अब हर तरह से इनके दिलो दिमाग में उतारने का समय शुरू होता है। एक ऐसी ट्रेनिंग की शुरुआत जो हर तरह से इनका इम्तिहान लेती है, इन्हें तोड़ती है, मरोड़ती है, पटकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये कैडेट खड़ा होता है तब इसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ खुद से होता है। ट्रेनिंग यहाँ क्लासरूम या फिर ट्रेनिंग एरियाज में ही नहीं होती। उठते बैठते सोते जागते कैडेट्स पर रहती है कड़ी पकड़। कैसे? वैसे कि इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स के साथ साथ सीनियर कैडेट्स भी जूनियर कैडेट्स को सिखाते हैं। यहाँ हल्की सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ हर चीज कायदे से चलती है, फिर चाहे वो ड्रिल का अनुशासन हो या फिर कमरे में रखा सामान या एकेडमी में दिखने वाली साइकिलें, जिन्हें यहाँ बाइक कहा जाता है और जिनके अपने अलग नियम हैं। यहाँ बाइक 4-6 के स्क्वाड्स में ही चलती है, यानी जब तक 4 या 6 का स्क्वाड नहीं बनता आप इंतजार करिए या फिर बाइक लेकर पैदल दौड़िए। ये सारे कायदे इन्हें अनुशासन और फुर्ती के साथ साथ अपने टाइम टेबल पर रहना सिखाते हैं। यहाँ सब साथ साथ होता है, रहना, खाना, सोना, पढ़ना, ट्रेनिंग, यहाँ तक कि पनिशमेंट्स भी। पनिशमेंट्स को यहाँ करेक्टिव एक्शन कहा जाता है।
यानी सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका दिया जा रहा है। और तभी यहाँ के ये करेक्टिव एक्शन काफी मजेदार होते हैं। एकेडमी में आखिरी साल में इन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग अपने चुनाव के हिसाब से मिलती है। आर्मी कैडेट्स की ट्रेनिंग में शामिल है वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग और रेडियो टेलीफोनी। इन्हें लड़ाई के तमाम पैतरे भी यहाँ सिखाए जाते हैं। पेट्रोलिंग, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट, मतलब छुपकर दुश्मन की जानकारी कैसे जुटाई जाए, या फिर दुश्मन पर अटैक, गुत्थम गुत्था की लड़ाई और साथ ही फायर एंड मूव ड्रिल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेवल ट्रेनिंग टीम नेवी कैडेट्स को पीकॉक बे के वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर ले जाती है, जहां उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। आज एकेडमी में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो कैडेट्स को असली समुद्र का अनुभव देता है। यहाँ इन्हें जनरल सीमनशिप, नेविगेशन और कोस्टल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के इतिहास में उसके 148वें बैच से जुड़ा है एक नया मुकाम। ये पहली बार है कि एनडीए में लड़कियां भी शामिल हुई हैं। इसके साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग इस उम्र में लड़कों के ही साथ दी जा रही है। इन महिला कैडेट्स के लिए कोई ढील नहीं, वही मेहनत, वही रगड़ाई, वही सख्ती। आज अगर वो गुरूर से यूनिफॉर्म पहनती हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एकेडमी में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। Pay attention, all causes. All fall to the Damas, fall in the center of immediately. All fall to the Damas, fall in the center of immediately. एनडीए की खासियत यह भी है कि यहाँ शुरू से ही फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज यानी मित्र देशों के भी कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं और इनकी ट्रेनिंग में भी कोई कमी या बदलाव नहीं। ये एक बेहतरीन मौका है जब सभी कैडेट्स दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता के साथ मिलिट्री सर्विस के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, जो कि जॉइंट ऑपरेशंस के तालमेल में काम आता है। आधुनिक युद्ध का चेहरा जो भी हो, मिलिट्री ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण काम लीडरशिप ट्रेनिंग ही रहेगा। ऐसे ऑफिसर्स को तैयार करना जो ऑलराउंडर हो, फिर चाहे एकेडमिक्स, मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर खेल, जो अपनी सेना की कमान हर कीमत पर हर स्थिति में संभाल सकते हैं, सैनिकों में जोश भर सकते हैं, उनके जुनून को दिशा दे सकते हैं। और यहाँ से निकले ऑफिसर्स ने अपनी एकेडमी के लिए बहुत नाम कमाया है। देश की हिफाजत के लिए इंडो चाइना वॉर 1962, पाकिस्तान से 1965, 1971 और फिर 1999 में कारगिल की लड़ाइयाँ लड़ी। पीस मिशन से लेकर एंटी टेररिज्म, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक इन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि ये दुनिया के बेहतर मिलिट्री ऑफिसर्स में शामिल है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले एनडीए के ऑफिसर रहे कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और कैप्टन मनोज कुमार पांडे। एनडीए ने फौज को कई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ दिए हैं। यही नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर राकेश शर्मा भी एनडीए के कैडेट रह चुके हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले और फिर सरकार में मंत्री पद संभालने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी एनडीए से हैं। एनडीए में ट्रेनिंग हासिल करने वाले इंजीनियर्स हर तरह से देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। देशभक्ति की आज यही सही परिभाषा है जिसे ये स्कॉलर वॉरियर्स जीकर दिखाते हैं। और अब आते हैं कैडेट्स के एनडीए के इस सफर के अहम इम्तिहान पर, द आउटडोर कैंप। और ये आउटडोर कैंप अक्सर आउटडोर ट्रेनिंग का अंतिम पड़ाव होता है। उसके बाद सिर्फ बचता है जीत का बिगुल और होती है जश्न की तैयारी, जिसमें पूरी एकेडमी शामिल होती है। जब दूर दूर से कैडेट्स के परिवार यहाँ पहुँचते हैं, ये सभी परिवार शानदार पासिंग आउट परेड देखते हैं, जहाँ आखिरी बार कैडेट्स के तौर पर ये नौजवान मार्च पास्ट करते हैं। और इस अंतिम पग के उस बार शुरू होने वाले सफर को लेकर कोई शक या सवाल नहीं होता। अब ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर जंग चाहे जिंदगी की हो या फिर फौज की, उसे जीतने का मादा रखते हैं। खुद पर यह भरोसा इनकी चाल ढाल और आंखों में साफ दिखता है। ये वो दिन है जो ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। 3 साल की इनकी कड़ी मेहनत, पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद यहाँ से वे आज सिर्फ एक डिग्री ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने का नया अंदाज, गहरी दोस्ती, किस्से, कहानियां और अपने देश की तरक्की में शामिल होने का अवसर भी लेकर जा रहे हैं।